नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम हिंदी व्याकरण की एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जो रीट, पटवार, वीडियो व अन्य वे सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी में ये समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। ये क्लासें आपको नोट्स पैटर्न पर मिलेंगी। इनसे आप सीधे नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्ण विचार। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े न किए जा सकें। यानी वर्ण अगर हम कहें तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, वह इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण भेद के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। अब हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। वो 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये 11 जो हैं ये स्वर वर्ण हिंदी के अंतर्गत होते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों के बिना जिनका उच्चारण संभव नहीं हो पाता है, उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, यानी हिंदी में जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 मानी गई है या 33 होती है। वो 33 मूल व्यंजन हिंदी के कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श है। इस प्रकार ये 33 जो हैं ये हिंदी के मूल व्यंजन होते हैं। इन मूल व्यंजनों के अलावा कुछ अन्य व्यंजन वर्ण भी होते हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ये हिंदी भाषा में 2 होते हैं। एक होता है ड और एक होता है ढ। इनमें और इनमें अंतर यह है कि इनके नीचे जो ये बिंदी लगी होती है, यानी इन ड और ढ के नीचे अगर नुक्ता लगा हुआ है तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, और अगर नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो ये साधारण व्यंजन होंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनको हम द्विगुण, उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण या ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन भी इनको कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन के अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी हिंदी में होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। इसके अलावा वर्ष 2024 के बाद हिंदी अकादमी के द्वारा एक और व्यंजन को विशिष्ट व्यंजन के रूप में हिंदी भाषा में मान्यता प्रदान की गई है, और वो व्यंजन है अड़, जिसका राजस्थानी भाषा के शब्दों को बोलने में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है।
उसको वर्ष 2024 के बाद हिंदी अकादमी ने यानी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान कर दी है। इनके अलावा तीसरा प्रकार का जो वर्ण हिंदी वर्णमाला में होता है वो है अयोगवह वर्ण। अयोगवह वर्ण क्या होते हैं? यानी वे वर्ण जिनका योग न तो स्वरों के साथ होता है और न व्यंजनों के साथ होता है, उनको अयोगवह वर्ण कहा जाता है। हिंदी में अयोगवह वर्ण दो होते हैं। एक होता है अनुस्वार जिसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, और एक होता है विसर्ग जिसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो ये हमने हिंदी वर्णमाला के वर्णों का सामान्य परिचय पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की अगर हम बात करें तो 11 इसमें स्वर होते हैं, 33 इसमें व्यंजन होते हैं, 2 इसमें अयोगवह वर्ण होते हैं, 2 इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 1 जो है इसमें विशिष्ट व्यंजन होता है। यानी इन सबको मिला के हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में 53 वर्णों को मान्यता प्रदान की गई है। इन 53 वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में और भी वर्ण हैं जिनको हम सामान्य रूप से प्रयोग में तो लेते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला में उनको नहीं गिना जाता है, लेकिन हम सामान्य रूप से उन वर्णों का प्रयोग करते हैं। उन वर्णों को मैं आपको बताता हूँ। एक तो है आगत स्वर, यानी एक स्वर का अपन प्रयोग करते हैं वो है आगत स्वर, और वो